देखिए पिछले लेक्चर में हम सेकंड क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो अब देखिए जो बिंदु दे रखे हैं उनके हम निर्देशांक सभी के बता देते हैं। तो बी के क्या होंगे, बी से कहाँ आ रहा है, घटा 5 पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो भुज होगा घटा 5 और कोटि होगा 2। सी पे देखिए, सी पे क्या है, एक्स एक्सिस पे कहाँ जा रहा है 5 पे और वाई एक्सिस जा रहा है घटा 5, तो भुज होगा 5, कोटि होगा घटा 5। इसी तरह से डी का देखिए, भुज 6, कोटि 2। ई पे देखिए, ई कितना है, घटा 3 घटा 5। और देखिए एफ है, एफ नहीं है, एच है, एच का देखिए, एच एक्स एक्सिस पे घटा 5, वाई एक्सिस पे घटा 3, तो घटा 5 घटा 3। जी पे देखिए 2 घटा 4। और कोई पॉइंट है एल, एल पे देखिए 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, और पॉइंट 5 मतलब 5 पे है, तो कोमा 5, तो भुज 0 कोटि 5। और कोई पॉइंट आई थिंक एम पे देखिए, ये एक्स एक्सिस पे है, तो घटा 3 और कोटि होगा इसका 0। और कोई पॉइंट आई थिंक बचा नहीं है। तो हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके आंसर्स दे देंगे सभी के आंसर्स, क्या मतलब जो जो पूछे गए हैं। तो हमने देखिए जो हमारा बी के निर्देशांक बताइए, तो घटा 5 दो। सी के निर्देशांक बताइए 5 घटा 5। घटा 3 घटा 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, घटा 3 घटा 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई। 2 घटा 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी। डी का भुज, डी कहाँ है आप देखिए, डी का भुज 6 है। एच का कोटि, एच इसमें हमें एच का कोटि, तो भुज घटा 5 है, कोटि घटा 3, तो कोटि पूछा है घटा 3। बिंदु एल के निर्देशांक, तो एल कहाँ है हमारा 0 5, तो हमने लिख दिया। एम के निर्देशांक घटा 3 0। तो इन दोनों पॉइंटों को बताने का मतलब है, कोई एक्स एक्सिस पे y0, वाई एक्सिस पे x0 होता है। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पे एक्सिस 0, मतलब भुज 0, और एक्स एक्सिस पे कोटि 0 होता है। अब हम देखेंगे क्या नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है कि तल में एक बिंदु के आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए गए हों। तो देखिए कैसे, तो उदाहरण 3 करते हैं। हमने पहले ही हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया है एक एक दूरी मानते हुए। तो 5 0, तो 5 ही 0, ना ऊपर ना नीचे, 0 5 मतलब वाई एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट ये 5 0 आप दिखा सकते हैं। दिस इज 0 5 2 5, कहने का मतलब दिस पॉइंट, और हमने इसको सर्कल कर दिया, दिस इज 2 5, 5 पे आ रहा है, ये 2 से आ रहा है। 5 2, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस से 2, तो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं दिस पॉइंट, और इसको हमने सर्कल कर दिया 5 2। -3 5, एक्स पे -3 और 5 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, 5 पे इस तरह से आ रहा है, तो कहने का मतलब हमारा ये है। तो कहने का मतलब हमारा -3 सॉरी -5, -3 -5
तो आप नीचे की तरफ देखिए, -5 ये रहा, दिस वन -3 -5। अब देखिए 5 -3, 5 ये रहा, -3 पे -1 -2 -3 कहने में -3 से यहाँ आके मिल रहा है दिस पॉइंट 5 -3 एंड 6 1, तो एक्स एक्सिस 6 ये रहा और 1, तो कहने में दिस पॉइंट दिस इज 6 1। तो बहुत ही आसान है। ऐसे ही इसी बेस पे हम, ठीक है, इसी बेस पे हम जो एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 4 कह रहा है निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। तो मतलब ग्राफ पे करना हमें, वैसे करेंगे तो हमारा गलत सही नहीं बन पाएगा। तो हमारा देखिए -3 7, एक्स पे -3 वाई पे 7, तो कहने मतलब ऊपर की तरफ, तो दिस पॉइंट -3 7। अगला देखिए 0 -3.5, 0 -3.5 मतलब ये बीच में है बिल्कुल, 0 -3.5, -1 -3, तो एक्स पे -1 वाई पे -3, तो दिस पॉइंट -1 -3, एक्स पे 4 4 दिया है, तो एक्स पे 4 वाई पे भी 4, तो 4 वाई एक्सिस पे 4, तो कहने का मतलब हमारा दिस वन 4 4, 2 -3, एक्स एक्सिस पे 2 वाई पे -3, तो दिस पॉइंट 2 -3, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप एक्सरसाइज 3.3 भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान, ठीक है। थैंक यू। तो आप ये एक तरह से चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो हम इसके साथ साथ इसका समरी भी कर लेते हैं। तो समरी क्या है, ये कह रहे इस अध्याय में हमने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्थिति जो होती है, एक दूसरी ऊर्ध्वाधर, मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी वर्टिकल होती है, मतलब एक तो ऐसे पड़ी होती है, एक इस तरीके से खड़ी होती है। तल में को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस और वाई ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। मतलब जो पड़ा है इस तरीके से है उसको एक्स एक्सिस और जो इस तरीके से है उसको वाई अक्ष। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं। प्रत्येक को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको मूल बिंदु कहते हैं, मतलब दोनों अक्ष मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वाई एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक कहते हैं या भुज कहते हैं, और साथ ही एक्स एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो उसे एक्स वाई को बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। x को पर एक बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं और y x पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं।
मूल बिंदु के क्या निर्देशांक होते हैं? शून्य शून्य, मतलब 0 0 होता है, होते हैं नहीं, होता है। एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में दोनों जमा जमा, दूसरे में एक्स एक्सिस घटा का होता है, वाई जमा का होता है, तीसरे में दोनों घटा के, तो एक्स भी घटा का, वाई भी घटा का, और चौथे में एक्स जमा का वाई घटा के रूप में होते हैं, जहाँ जमा एक धनात्मक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है और घटा एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि एक्स वाई के बराबर नहीं है तो एक्स वाई वाई एक्स के बराबर नहीं है। एक्स बराबर वाई होगा तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझ समझ के करना है। थैंक यू। तो आप इसको बिल्कुल प्यार से कीजिए, बिल्कुल आसान है, बहुत ही समझ में आसानी से आ जाएगा आपको, तो बड़े ही प्यार से कीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।